गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट। बेटा सिविक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के ये कुछ और क्वेश्चन आंसर्स हैं। आई होप कि पहले वाले जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको भेजे थे वो आपने आपकी कॉपी के अंदर राइट डाउन कर लिए होंगे। ये जो क्वेश्चन आज मैं दे रही हूँ इन्हें भी आपको आपकी कॉपी के अंदर राइट डाउन करने हैं। ये भी आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट के ही क्वेश्चन आंसर हैं सिविक्स के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में जो सोशल ग्रुप्स चलते थे वो दो इम्पॉर्टेंट कौन से थे? तो फर्स्ट था बेटा सिन्हाला स्पीकिंग और सेकंड था तमिल स्पीकिंग। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एथेंटिक ग्रुप इज इन मेजॉरिटी इन श्रीलंका। आंसर इज सिन्हाला। नेम द टू सब ग्रुप ऑफ तमिल इन श्रीलंका। श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। दो टाइप के तमिल्स वहाँ पर रहते थे बेटा, श्रीलंकन तमिल्स भी थे और वहाँ पर इंडियन तमिल्स भी थे। क्लियर हो रहा है? ये क्वेश्चन नंबर्स जो रहेंगे बेटा जो आपके कंटिन्यूस में चल रहे आ रहे हैं वही आपको इसके अंदर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर देखकर बेटा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपकी कॉपी में क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं उसी के आगे आपको ये क्वेश्चन नंबर डाल के लिखते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिविल वॉर। इट इज़ अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपोजिट सिटीजन ग्रुप्स विद इन अ कंट्री। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिन्हालास एंड इंडियन तमिल्स इन श्रीलंका। है ना, अगर दो अपोजिट ग्रुप जो होते हैं उनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई गलतफहमी हो जाती है तो उनके बीच में जो वॉर स्टार्ट हो जाती है उसे हम बोलते हैं उन्हें सिविल वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एथेंटिक ग्रुप ऑफ श्रीलंका विच वेर इन्वॉल्व इन सिविल वॉर। कौन से ऐसे ग्रुप थे जो सिविल वॉर के अंदर आते थे? है ना, पहले ही हमको आंसर मिल चुका है, फिर भी हम नाम देख लेते हैं। श्रीलंकन तमिल्स और द सिन्हालास जिन्हें हम बोलते हैं, और सेकंड होते हैं हमारे इंडियन तमिल्स। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके क्लियर हो रहे हैं माइंड में। बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है, आसानी से आपके माइंड में क्लियर हुआ है क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज़ वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। इसके पहले हमने हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर के बारे में देखा था। When power is shared among government at different level, that is the union or the central government, the state government and the municipality and panchayat at the lower level, this division of power involving higher and lower level of government is called the वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। जो हॉरिजॉन्टल हमने देखा था उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जुडिशरी आई थी। यहाँ पर हमने देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट है ना, यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी को यहाँ पर हमने लिया है। म्यूनसिपैलिटी की बात यहाँ पर की है, पंचायत की बात यहाँ पर की है। मतलब हम यहाँ से यहाँ पर कैसे आए हैं, यहाँ पर हम हायर से लोअर तक आए हैं। हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक जितनी भी गवर्नमेंट होती हैं सब में जो हमारे पावर्स हैं वो क्या होते जाते हैं बेटा, डिवाइड होते जाते हैं। है ना, तो ऐसे डिवीज़न को जो हायर टू लोअर चलते हैं ऐसे डिवीज़न को हम क्या बोलेंगे? ऐसे डिवीज़न को हम वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर यहाँ पर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वाई इज़ द अथेंटिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम कॉम्प्लेक्स। बेल्जियम का जो कंपोजिशन बना था वो कॉम्प्लेक्स क्यों था? आंसर बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। है ना, ओवर 1 करोड़ वहाँ की पॉपुलेशन थी। 59% ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन लाइव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। है ना, 59% लोग ऐसे थे वहाँ पर जो डच लैंग्वेज बोलते थे। अनदर 40% पीपल लाइव इन वॉलेनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। जो 40% लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे। है ना, ऑफ द बेल्जियम एंड स्पीक जर्मन, और क्या बोलते थे वो? जर्मन बोलते थे। वेयर इज इन द बेल्जियन कैपिटल ब्रुसेल्स 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ फ्रेंच स्पीकिंग एंड 20% इज़ डच स्पीकिंग। है ना, 80% वहाँ पर क्या बोलते थे वो लोग? 80% पॉपुलेशन ऐसी थी जो फ्रेंच बोलते थे और 20% पॉपुलेशन वहाँ पर ऐसी थी बेटा जो डच लैंग्वेज का वहाँ पर यूज़ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा व्हाट इज़ अ सिविल वॉर, एक्सप्लेन विथ कॉन्टेक्स्ट टू श्रीलंका। है ना, देख लेते हैं। इट इज़ अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपोजिशन ग्रुप विद इन अ कंट्री। फॉर एग्जाम्पल द सिन्हालास एंड द तमिल्स। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर वायलेंस बढ़ गया था। ड्यू टू द वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ दिस इन एथेंटिक ग्रुप थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बिन किल्ड। काफ़ी सारे पीपल्स जो थे वहाँ पर मारे गए थे। मैनी फैमिलीज़ वेयर फोर्स टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवहुड्स। काफ़ी लोगों को वहाँ पर प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि वो वहाँ से छोड़कर चले जाए कंट्री को, और काफ़ी लोगों ने तो अपना जीवन वहाँ पर मतलब जो भी जीवन की चीज़ें थी वो वहाँ पर छूट चुकी थी उनकी। द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ टेरेबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। ये जो सिविल वॉर वहाँ पर हुई थी उससे वहाँ पर काफ़ी टेरेबल, आतंकी चीज़ें हो गई थी, सोशली चाहे देखा जाए, चाहे कल्चरल देखा जाए, चाहे इकोनॉमिक देखा जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी मीन्स गिविंग एवरी सिटीजन द राइट एंड पावर टू मेक द डिसीजन थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब है कि उन्हें पावर दे दी जाती है सिटीजन्स को कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने। पावर शेयरिंग इज़ डिवाइडेड पावर अमंग वॉरियस सोशल ग्रुप, और पावर शेयरिंग का मतलब होता है अलग अलग जितने सोशल ग्रुप है उनके अंदर पावर का डिवाइड करना। टू गिव दैम इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नेंस, ताकि उन्हें इक्वालिटी वहाँ पर मिल सके। पावर शेयरिंग इज़ द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी वेयर एवरी इंडिविजुअल irrespective of culture and language difference फील इन्वॉल्व इन द पॉलिटिकल सिस्टम। इस डेमोक्रेसी से क्या होता है कि अगर किसी का लैंग्वेज डिफरेंस भी है, कोई अलग कल्चर का भी है, तो उन्हें वहाँ पर क्या मिले कि वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर अगर आना चाहे तो उन्हें वहाँ पर इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी का मानना होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ पावर शेयरिंग एक्सप्लेन। द कंसेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ परमानेंट शेयर ऑफ पावर इन द गवर्नमेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ और रीजन इज टर्न एज अ पावर शेयरिंग। मतलब गवर्नमेंट की अलग अलग कम्युनिटीज़ में पावर को शेयर करना क्या कहलाता है, पावर शेयरिंग कहलाता है। अंडर दिस द पीपल एंड द लीडर्स ऑफ द नेशन रिस्पेक्ट द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन, जिससे वो क्या करता है, रिस्पेक्ट करते हैं फीलिंग की और सभी रीजन्स के अंदर वो आते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिटी एंड ग्रोथ ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर आप डेमोक्रेसी को बढ़ाना चाहते हैं, यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको पावर शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है बेटा, इससे बेटा हमारा इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है आज यहाँ पर ख़त्म होता है। सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको आपकी कॉपी के अंदर राइट डाउन करने हैं, और रीडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं।